की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। असम में अब कलेक्टर की मोहर से होगा डिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1950 का कानून दोबारा लागू। जानिए क्या है इलीगल माइग्रेंट एक्सपल्शन एक्ट। बड़ी और विस्तृत खबर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम विधानसभा में ऐलान किया है कि राज्य सरकार अब 1950 के इलीगल माइग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट को लागू कर रही है। इस कानून के तहत जिला कलेक्टर डीसी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति को प्रथम दृष्टया विदेशी मानकर बगैर ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया के सीधे बांग्लादेश भेज सकता है। यह कानून फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एफटी की प्रक्रिया से हटकर है और इसका मकसद असम में घुसपैठियों को तेजी से बाहर निकालना है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला कानून को बताया वैध। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को वैध ठहराया और कहा कि 1971 के बाद असम में आए लोगों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस फैसले में कोर्ट ने माना कि 1950 का एक्सपल्शन एक्ट अब भी वैध है और इसके तहत राज्य सरकार को बिना ट्रिब्यूनल के ही विदेशी घोषित कर उन्हें राज्य से बाहर करने का अधिकार है। शर्मा का बड़ा दावा, अब एनआरसी में नाम होना भी बचा नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा अब डिपोर्टेशन एक हकीकत है, यहां तक कि जिन लोगों का नाम एनआरसी में है अगर कलेक्टर को लगे कि वो विदेशी हैं तो उन्हें भी बाहर किया जाएगा। अब तक 330 विदेशी किए गए डिपोर्ट। बीते कुछ हफ्तों में असम सरकार ने 330 लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया है जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए जा चुके थे। अब नया फैसला उन्हें भी कवर करेगा जिन्हें ट्रिब्यूनल से गुजरे बिना ही विदेशी माना जाएगा। क्या कहता है इतिहास। 1950 में ये कानून पहली बार लागू हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद इसे कुछ ही दिनों में स्थगित कर दिया गया था। कारण था कि इस कानून से असम के पुराने रहवासी बंगाली मुसलमानों को परेशानी हुई थी। नेहरू ने 10 अप्रैल को असम के मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदुलोई को चिट्ठी लिखकर इसका क्रियान्वयन रोकने को कहा था। विपक्ष का तीखा विरोध, यह असंवैधानिक और खतरनाक है। कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया ने कहा कि ये कानून पुशबैक शब्द का उल्लेख नहीं करता। बांग्लादेशी नागरिकों को तभी वापस भेजा जा सकता है जब उनकी नागरिकता की पुष्टि हो। AIUDF विधायक अशरफुल हुसैन ने कहा कि इस प्रक्रिया में कई भारतीय मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन सिकदार ने कहा डीसी कैसे तय करेगा कि कोई विदेशी है या नहीं, क्या सिर्फ शक पर लोग डिपोर्ट किए जाएंगे। क्या है अंतर्राष्ट्रीय असर। भारत सरकार खुद कह चुकी है कि किसी विदेशी नागरिक को तभी देश निकाला दिया जा सकता है जब उसकी राष्ट्रीयता की स्पष्ट पुष्टि हो और बांग्लादेश सरकार उसकी वापसी को स्वीकार करे। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी से भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। क्या है 1950 का इलीगल माइग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट। यह कानून भारत सरकार ने 1950 में पारित किया था जिससे असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन ये कानून बहुत जल्द विवादों में घिर गया और लंबे समय से निष्क्रिय था। अब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद राज्य सरकार इसे फिर से लागू करने जा रही है। 330 लोग रिपोर्ट किए जा चुके हैं। अब डीसी खुद तय कर सकेगा कि कोई विदेशी है या नहीं। बिना ट्रिब्यूनल सीधे रिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। एनआरसी में नाम होने पर भी राहत नहीं मिलेगी। विपक्ष और मानवाधिकार समूहों ने जताई आपत्ति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर असर संभव। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।